नमस्कार आप देखते बिग ब्रेकिंग न्यूज विस्तृत खबर को जीवा अरब सागर में सृष्ट सामुद्रिक झड़ निसर्ग भीषण रूप धारण कर स्थलभाग मुहा होइछि। घंटा प्रति 13 किलोमीटर बेगर गति करुछि निसर्ग। एवं मुंबईर अलीबाग ठारू 130 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम मुंबई ठारू 170 और सूरत ठारू 400 किलोमीटर दूर में अच्छी बात्या। यह भीषण सामुद्रिक झड़र रूप नहीं। आज दिन 1टारू 4टा भितर निसर्ग महाराष्ट्र गुजरात मझिरे स्थलभाग अतिक्रम करिबो। ए समय पवन वेग घंटा प्रति 100 ରୁ 110 किलोमीटर रहिबो। सर्वाधिक पवन वेग 120 किलोमीटर रही पारे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। बात्यार प्रभाव में कर्नाटक महाराष्ट्र और मराठावाड़ा रे वर्षा आरंभ हो जाइछि। विशेषकर मुंबई पालघर और थाने अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा आशंका रही। पालघर में वर्षा आरंभ हो जाइथिबा बेले विद्युत काट संभावना रही। सेपटे बात्यार मुकाबला गुजरात और महाराष्ट्र सरकार कलाबल लगाई दैछन्ति। उभय राज्य में 20टी एनडीआरएफ टीम सह सेनार उद्धारकारी दल मुतयन होइछन्ति। महाराष्ट्र और गुजरात समेत गोवा डामन डीव द्वीप दादरा नगर हवेली भी अलर्ट जारी करा जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाव्य बात्यार मुकाबला नहीं प्रभावित होगा राज्य महाराष्ट्र और गुजरात मुख्यमंत्री सह कथा होइछन्ति। एछड़ा डामन डीव और दादरा नगर हवेली प्रशासन सह मध्य से कथा होइछन्ति। संभाव्य बात्यार मुकाबला पई सब प्रकार सहायता जोगाई देबाकू प्रधानमंत्री प्रतिश्रुति दैछन्ति। या पूर्व गृहमंत्री अमित शाह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए अधिकारी और प्रभावित राज्यर मुख्यमंत्री मानक सहित बैठक करथिले। Maharashtra coast between Harihareshwar and Daman, very close to south of Alibag during afternoon. That means around 1 o'clock to 4 o'clock. So while it will be crossing the coast, it will have the strong wind speed, as I told, 100 to 120 kilometers per hour over especially districts of Raigad, Thane and Mumbai. In addition to that, we can also expect wind speed of about 80 to 90 kmph over Ratnagiri and Sindhudurg districts and also over Palghar district of Maharashtra. We are also expecting 60 to 80 km per hour wind speed over Navsari and Valsad district of Gujarat. In addition to this wind speed, which can have the structural damages, especially over Thane, Mumbai and Raigad districts, in terms of the uprooting of trees, breaking of tree branches, damage to thatched houses, concrete thatched houses, tin houses, asbestos houses, and also shifting of loose structures, making it projectiles and thus damaging the objects, and hoardings, etc. also can be affected. It can also cause impact in the rail and road traffic. So we have advised not to have any traffic, rail and road traffic. People should be in safe place. Those who are in unsafe place, they should move to the safe. भारत मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार निसर्ग चक्रवात सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अब अलीबाग से 140 किलोमीटर दूरी पर है और मुंबई से वो तकरीबन 190 किलोमीटर की दूरी पर है और आज दोपहर को वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के इंटेंसिटी पर वो अलीबाग के दक्षिण भाग से गुजरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उस वक्त उसकी हवा की रफ्तार जो है तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि थाने, मुंबई, रायगढ़ और पालघर इस चक्रवात के प्रभाव में रहेंगे। मुंबई में भी तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर की हवा चलने की संभावना है और चक्रवात जमीन के ऊपर तकरीबन दोपहर को 1 से 3 या 4 बजे के दरमियान आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कृपया तटवर्तीय प्रदेश के सभी नागरिक इसके लिए सतर्क रहे। हम सभी को बताया था, हमारा बात सुन के लगभग 60% पीपल आ गया। इधर ज़्यादा से ज़्यादा कोस्टल एरिया वाला है, मछली पकड़ के अपना जिंदगी निकालता है, इसलिए उसी को ऊपर के कुछ यंग लोग मतलब वर्नरेबिलिटी किसी को नहीं है, बच्चा और ओल्ड पर्सन्स और प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसा लेडीज़ को हम इवैक्यूएशन साइक्लोन सेंटर्स में लेके आ गया। यंग पीपल कम वर्नरेबिलिटी होता है, वो लोग अपना सामान के साथ ही है, वो कभी भी कोई खतरा आ जाएगा तो तुरंत वो भी सम्मत है साइक्लोन सेंटर में आके रुकने के लिए। रायगढ़ जिले के अलीबाग के तट पर आज निसर्ग
चक्रवात आके टकराने वाला है, इसीलिए यहाँ पर काफी हालात जो है बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं अभी अलीबाग के तट पर ही खड़ा हूँ। अब मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से मौसम जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दूरी पर नजर डालें तो देख सकते हैं किस तरह से लहरें जो है उछल रही है। अब ये लहरों जो है करीब करीब 1 से 1.5 मीटर तक ऊंची उठने वाली है। जो IMD ने इंफॉर्मेशन दी है, करीब 11 बजे से 1 बजे तक के दरमियान निसर्ग चक्रवात अलीबाग के तटीय इलाकों पर आकर टकराने वाला है। और उस वक्त जो आपदा होने वाली है, इस आपातकालीन परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए NDRF हो, SDRF हो, स्थानीय पुलिस हो, सब जन सतर्क है। उनके साथ साथ नेवी और कोस्ट गार्ड भी सतर्क पर है। निसर्ग चक्रवात की पूरी मिनट टू मिनट जानकारी जो है स्थानीय जिला प्रशासन को दी जा रही है। कोई भी हताहत ना हो, कोई जानो माल का नुकसान ना हो, कोई भी बड़ा दुर्घटना और ना घटे, इस दौर पे काफी एहतियात बरती जा रही है। उसके साथ साथ जो तटीय इलाकों के नजदीक रहने वाले जो फिशर्समैन है, उनको भी यहाँ से स्थलांतरित किया गया है। यहाँ से नजदीक करीब 1 किलोमीटर आगे जो स्कूल है, कॉलेजेस है, वहां पर उनको शेल्टर होम में रखा गया है। उसके साथ साथ जो फिशरमैन के जो बोट्स है, वो भी यहाँ से नजदीक मांडवा जेट्टी है, वहां पर सबको सुरक्षा के कारण वहां पे रखा गया है। पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए मना किया है। कोई भी बीच पर नहीं आएगा, रास्ते पर भी नहीं आएगा। अब सुबह से यहाँ पर बारिश जो है बढ़ती जा रही है, काफी बारिश हो रही है। उसके साथ साथ हवाएं भी अब तेजी से चल रही है। लेकिन जब चक्रवात आकर टकराएगा तब कम से कम हानि पहुंचे, इसके लिए सभी सुरक्षा यंत्रणा जो है सतर्क हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण पेंडेकर के साथ उदय जाधव, CNBC अलीबाग। गुजरात में बात्या निसर्गर प्रभाव देखा मिलला। आकाश मेघाच्छन्न होगा सह किसी स्थान में वर्षा लगी रही। पवन बहिबा सांगक समुद्र शांत होगा लगिला। बात्या को दृष्टि रखी NDRF पक्षर समस्त प्रस्तुति शेष कर। निसर्ग तूफान का खतरा हालांकि गुजरात से टल गया है, महाराष्ट्र के समुद्र में वो टकराने वाला है, लेकिन उसकी असर जो है वो गुजरात के दक्षिण भाग में खास करके वलसाड़, वापी, तापी, नवसारी हर जगह पे दिखा जाएगा। भारी से अति भारी बरसात होने की आगाही भी दी गई है। अभी हम दमन में हैं और दमन का जो समुद्र है आप देख सकते हैं कि उसमें भी करंट देखने को मिल रहा है और जो धीरे धीरे समुद्र आगे भी बढ़ता जा रहा है। बरसात चालू है, सुबह से बरसात कंटिन्यू हो रहा है और खास करके दमन का भी जो पूरा दमन विभाग है वो अभी बिल्कुल तैनात है। NDRF की 2 टीम जो है वो भी तैनात कर दी गई है। कलेक्टर का कहना है कि 4 से 5 इलाके ऐसे हैं जो असर कर सकते हैं अगर भारी से अति भारी बरसात होती है तो कहीं ना कहीं गुजरात के कुछ भाग और दमन को लेके जो वहीवटी तंत्र पूरा तैनात है। NDRF हो, पुलिस हो, तमाम जो लोग हैं उन लोगों ने ये जो आसपास का इलाका है उसे भी खाली कराया है कि किसी को नुकसान ना हो और कोई जानहानि ना हो सके। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ नवीन झा, न्यूज़ 18 दमन। अरबी समुद्र के डिप्रेशन के बाद निशान नाम का जो साइक्लोन सक्रिय हुआ था वो साइक्लोन अभी दक्षिण गुजरात से हट गया है, लेकिन जिस तरह से साइक्लोन महाराष्ट्र की ओर गया वैसे में दक्षिण गुजरात में भारी पवनों के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते NDRF की अलग अलग 6 से 7 टुकड़े दक्षिण गुजरात में अलर्ट की गई है। हाल सूरत के हजीरा इलाके में सुवाली बीच पे NDRF की एक टीम पहुंची है, लगातार समुद्र पे मुआयना कर रही है। जो साइक्लोन है, साइक्लोन के बाद भारी बारिश या पवन को लेकर जो नुकसान होने वाली उनका जायजा ले रहे हैं। हालांकि कोई नुकसान ना, उसके चलते ओलपाड़ के 32 और 84 के 4 मिला के 36 गांवों के नीचान वाले इलाके में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरह से भारी पवनों के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते कम से कम नुकसान हो उसके लिए तंत्र अलर्ट है, लेकिन उसके बीच NDRF की टीम समुद्र किनारे पहुंची है और खास करके पूरे इलाके के पेट्रोलिंग के साथ मुआयना कर रही है। कैमरामैन प्रदीप चबे के साथ कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। बुलेटिन आगु रही अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु समय गोटे छोट ब्रेक। सेलिब्रिटी को रेड कार्पेट रे स्वागत करा जाउथवार दृश्य तो आपण देखिथिबे। आसंतु एमिति एक दृश्य देखिबा जहाकु देखि आपणक मनरु
कोरोना को नहीं भय दूर हो भय करने परिवर्ते आपण अधिक सचेतन हेबे। देखंतु केवल रेड कार्पेट रे दुई कुनी कुनी पिला करा जाउछि जोरदार स्वागत। यार कारण है दुई पिला मारात्मक कोरोना भाइरस को बात देवारे सफल होइछंती। झारसुगुड़ा मंगल बजार यही दृश्य एवं समस्त मन में भरी आनंद और खुशी लहरी। जड़े वर्षकर शिशु अन्य जड़े 5 वर्षर शिशु कोरोना को हराई सुस्थ हो फेरी घर को बापा माँ घर को फेरवा समय लोके रेड कार्पेट बिछाई पुष्प वर्षा कर स्वागत कर देखि भाव विह्वल हो पड़ते पिला परिवार लोके। गत मे मास 22 तारिख में आग्रा फेरंता परिवार दुई शिशुंक मध्य कोरोना चिन्हट होता। तुरंत से केयर सेंटर रे भर्ती कर चिकित्सा आरंभ है। उभय वर्तमान सुस्थ हो घर को फेरी जहाँ केवल परिवार नुहे अन्य पलटि उत्सवर कारण। खास रेड कार्पेट बिछाई पुष्प वर्षा कर स्वागत कर लोके। बड़ कथा हो स्वागत करने समय लोके परस्पर मध्य दूरता बजाय रखी। सुरेंद्र बारिक आम झारसुगुड़ा प्रतिनिधि समय अधिक अपडेट पाइम सहित फोन लाइन जोड़ी होती। सुरेंद्र दुई शिशु कोरोना को मात दे घर को जिते फेरिले केमिति थिला परिवेश लोकों भितर केते उत्साह ए घटना को नहीं? शक्तिशायी गत 22 तारीख झारसुगुड़ा मंगल बजार अंचल जड़े 5 वर्ष शिशु और जड़े वर्षकर शिशु को कोरोना पॉजिटिव होता जैकि समग्र राज्य में चर्चार विषय पड़ता। तो प्रशासन तरफ कोविड केयर सेंटर रे रखिकी चिकित्सा करा गत काली से सुस्थ होकर घर को फेरी मंगल बजार जो स्थानीय लोक अच्छा जो कंटेनमेंट एवं भी से अंचलटा कंटेनमेंट जोन अच्छी। तो स्थानीय लोक रेड कार्पेट बिछाई फूल वर्षा करते आम देखा पाई शिशु परिवार लोके अंतत भाव होते ये गोटे बड़ गोटे एग्जांपल क्रिएट करते सहरवासी जे कोरोना को मात दे केमती कोरोना युद्ध जीति हे मिलित भाव मुकाबला कर जीति हे से गोटे बड़ मेसेज सबसे बड़ मेसेज निश्चित भाव में। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सूचना। सुरेंद्र बारिक प्रतिनिधि जो सूचना दौले कि दुई कुनी पिला फेरिबा परे तांकु जो भली भाव में स्वागत करा जायछि स्थानीय अंचल रे ताहा कोरोना को जो लोकों भीतर भय थिला से भय को दूर करिबो एवं अधिक सचेतन होबा पई प्रोत्साहित करिबो। उत्तर पूर्व राज्य फेरुंट प्रवासी ओडिया। उत्तर पूर्व राज्य फसी ओडिया को आणुंट राज्य सरकार। अन्य राज्य फसी ओडिया मैंने घर को फेरवा नहीं अनुरोध करते प्रवासी अनुरोध क्रमे से ओडिशा आणुंट सरकार। वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ ठाकुर नेतृत्व में आसुंच फसी ओडिया। त्रिपुरा मणिपुर गुवाहाटी नागालैंड आसाम मेघालय फसी ओडिया। जो स्थान में ओडिया फसी सेठाकु रेल विमान जोगाजोग नहीं। स्वतंत्र विमान में फसी ओडिया फेरुवा जनापड़ी। स्टूडेंट संस्कृत यूनिवर्सिटी पढ़ुलु। ओके आम एग्जाम थिला सेठी हम आसलुनु। तापर एग्जाम तो कैंसिल होला कोरोना भाई सेठी आसलुनु। तापर असुविधा एपटे सब लॉकडाउन होबारे घर कुछ पैसा पठ देले बहुत हैरान। तापर जे गवर्नमेंट सुविधा करे हम आज फेरी करे 20 प्लस समय छ आगो थिले किंतु एई गवर्नमेंट किछ आगो हेल्प करलेनी सेठी पे जिला पळै आसले। तापर गवर्नमेंट जे हम फोन करके हेल्प कर दे तो सेठी जिला पळै आसले ऑलरेडी पळै आसले। बहुत खुशी तो सेमती टिकेट करके पड़ता टिकेट करके आसी पार नमती गवर्नमेंट किसी हेल्प कर बहुत खुशी। तो गवर्नमेंट को हम धन्यवाद दें। विभिन्न देश में फसी रही ओडिया प्रवासी को फेर आने केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को चिठी। केंद्र वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिठी लिखिं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। उपसागरीय देश समूह इंग्लैंड और श्रीलंका में फसी रही ओडिया प्रवासी को स्वदेश फेर आने विमान सेवार व्यवस्था करने को अनुरोध कर धर्मेन्द्र। दुबई दोहा मास्कट बाहरीन कोलंबो सीधा सड़क भुवनेश्वर को आने को से अनुरोध कर कोरोना समय विदेश में रही प्रवासी को फेर आने लगे भारत सरकार वंदे भारत मिशन गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाऊँच। कटक नरसिंहपुर ब्लॉक गुरुकृपा टेक्नोलोजी क्वारंटाइन सेंटर रे अव्यवस्था नहीं प्रवासी ओडिया रास्ता रोक 65 नंबर राज्य राजपथ नरसिंहपुर पेट्रोल पंप निकट में रास्ता अवरोध कर फल घंटाए काल गाड़ी चलाचल व्याहत होता। प्रवासी ओडिया विभिन्न राज्यों आसी 13 दिन अधिक समय क्वारंटाइन सेंटर में रही स्वाब टेस्ट अभियोग कर
यार प्रतिवाद में 60 रु अधिक प्रवासी ओडिया 65 नंबर राज्य राजपथ उपर बसी रास्तारोक करथिले। खबर पाई घटनास्थल में ब्लॉक निर्वाही जंत्री दिलीप बेहरा पहुंची प्रवासी ओडिया को बुझासुझा करने सहित स्वाब टेस्ट कर प्रतिश्रुति देते यापर रास्तारोक हटिला। 2 दिन तले नरसिंहपुर अंचल में स्वाब टेस्ट कर अभियोग कर गछ पकाई रास्तारोक करथिले प्रवासी ओडिया। देश में काया मेलाउछि कोरोना। भारत में आक्रांतों संख्या 2 लाख टपिछि। मोट 2,07,615 जन कोरोना रे आक्रांत होइछन्ति। सेमानक मध्यरु सुस्थ होई घर को फेरिछन्ति 1 लाख लोक। एजाए 5,815 जनकर मृत्यु होई सारिछि। चिकित्साधीन अछन्ति 1,14,97 जन। 24 घंटा रे 217 जनकर मृत्यु होइछि। 24 घंटा रे आक्रांत होइछन्ति 8,909 जन। तेबे महाराष्ट्र रे सर्वाधिक 2,465 जनकर मृत्यु होइछि। आक्रांत होइछन्ति 72,300 जन। सेपरि गुजरात रे 1,092 आक्रांतों मृत्यु हो साराणी। दिल्ली में 556, मध्य प्रदेश में 364, पश्चिम बंग में 335, उत्तर प्रदेश में 222, राजस्थान में 203 जनकर जीवन नेलाणी कोरोना भाइरस। पिपिली सातशंख निकटस्थ सिरियापुर में नेशनल कता उत्पादन शिल्प अग्निकांड। सर्ट सर्किट जो ही अग्निकांड घटी जमापड़ी। गतकाली राति घटी अग्निकांड में लक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट होइछि। 4टी दमकल निया को आयत्त करथिले। प्रवासी को रंधा खाद्य बांटिले वरिष्ठ कांग्रेस नेता। गंजाम रे प्रदेश कांग्रेस कमिटीर आह्वान क्रमे भारतीय जातीय कांग्रेस पक्षरु जातीय राजपथ में प्रवासी मानक रंधा खाद्य बंटन करा जाउछि। वरिष्ठ कांग्रेस नेता समूह पाणिग्राही नेतृत्व में दीर्घ दिन है एभली भाव में प्रवासी मानक रंधा खाद्य बंटा जाउछि। सारा देश में कोरोना भाइरस को अनेक कंपानी बंद होगा फल विभिन्न राज्य में कार्य करुवा श्रमिक माने बस जोगे फेरुछन्ति। एही बस गुड़ी को जातीय राजपथ में अटकाई से रंधा खाद्य बांटुछन्ति कांग्रेस नेता और कर्मी। आज जातीय राजपथ में गंजाम जिला दे जाउथबा विभिन्न राज्यर बस गुड़ी को अटकाई रंधा खाद्य प्रदान करा जायछि। आज प्राय 300 जनक निमंते रंधा खाद्य बंटन करा जायथिबा बेले एही रंधा खाद्य को अत्यंत खुशीर सहित ग्रहण करुछन्ति प्रवासी माने। दीर्घ दिन धरी अखियापिया भाव गंतव्य स्थल को जाउथबा बेले जातीय राजपथ में एभली खाद्य व्यवस्था को प्रशंसा करिछन्ति प्रवासी। आज रंगलुंडा ब्लॉक रो एक कनिज हाट रे आज अंडा बिरियानी दियागला। 300 लोक आज खाद्य दियागला एवं मु आशा करुच्छी जदि आहरी अधिक लोक आसवे तो आम आसना खाली खाया देवु पहरदिन खाया देवु। ये बहुत आनंद मिलूँ और श्रमिक मैंने बहुत दुखर आसुँच अवस्था बड़ संगीन। आम सरकार दाबी करूँ श्रमिक मान घर पर्यटन घर को जाऊँ कार्य व्यवस्था करूँ। खोर्धा जटणी ब्लॉक कंतिय पंचायत रथीपुर में उत्कट पीवा पानी समस्या। प्रतिदिन गाँव महिला माने पानी होउछन्ति हटहटा। कूओ पोखरी सुखीजा पर एक घरोई नलकूओ उपर निर्भर करुछन्ति गाँव 150 परिवार। एपटे 2017 सरकार आरंभ करथिबा पानीय जल प्रकल्प सरिबार ना धरुनी। गोटे पटे कोरोना महामारी व्यापीबा भय, अन्यपटे पानीय जल समस्या पानी समस्यार समाधान करने सरकार निकट में दाबी रखिछन्ति ग्रामवासी। गोटे पटे महामारी कोरोना और अन्यपटे पानीय जलर उत्कट समस्या। आमे कहूँ जटणी ब्लॉक रथीपुर गाँव जोटी 2017 मसीह प्रोजेक्ट आरंभ होता एपर्यंत सरिबार ना धरनी। पानी रो केते संकट रही आपण गाँव में या समस्या केते दिन समस्या 3 वर्ष तलर कथा हो गला आज्ञा। एमती सब बेले कहूँ पानी आसो पानी आसो पानी आसो पानी आसार ना लाइन लगे आम छिड़ा हो घंटा घंटे गोटे बाल्टी नवाक बहुत कष्ट नौचु। लुगापटा काचा घर समर्थन 4 दिन थोड़े लुगा काची पारूँ कुंडे पानी केमती काचु सफा करूँ साबुन मेला छाड़ूनी कि छाड़ूनी। बर्तमान बहुत असुविधा चलुँ। आम चाहूँ अति शीघ्र सरकार आमको समर्थन करूँ पानी पूरा अति शीघ्र। असुविधा बहुत असुविधा आमको अच्छी बहुत आमको ये आम कूह ना आमको बहुत असुविधा बेमारी लोक कहते बेमार पी घर घर रही पानी पीबू केमती का। पूरा गाँव कथा कहवा गाँव में 5000 अधिक लोक अच्छा कि यही साइड जो 150 परिवार रोचान या जो गोटे नलकूप भरोसा जहाँकि बेसरकारी नलकूप कौन कहे पानी केते असुविधा आप पानी तो असुविधा सब अच्छे आप देले नहीं कि नहीं सब बंद हो गला टिके दिंतु आपण मैंने आम बहुत हैरान परेशान अच्छु। आउ पिला छुआ समस्ते खाइबापी गाँ गोटिक समस्ते खाइबापी हैरान होती। तुम मैंने
ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ବୟସ୍କ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗ ମାଗିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କଠୁ ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଚଳ କରାଯାଉ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଯାଉ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ୍ ନିମ୍ନମାନର ପାଇଖାନା ତିଆରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ବିରୁହା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ନୀତି। 1000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପାଇଖାନାରୁ ମାତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି 600। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା। ହଡପ ହୋଇଛି ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଠିକାଦାର ହୋଇଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି କୋରାଇ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ବିରୁହା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଖାନା ତିଆରି ସରିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। କେଉଁଠି ପାଇଖାନା ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର କାମ ଅଧା ରଖି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିଲା ତମେ କାମ କର, ଯଦି ତମେ ନ ବୋଇବ ଇଟା ଫିଟା ତାହେଲେ କାମ ହେଇପାରିବନି। ଅର୍ଡିନାରୀ ପାଇକିନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ଝାଡ଼ା ଡର ମାଡୁଛି। ଦରକାର ଫାଟି ବି ଗଲାନି ପାଇକିନା। ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ। ଆମେ ଯାହା ଠକିକି ନେବା କଥା, ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ହଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଗାଁ। ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ 1023 ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ସେଥିରୁ 805ଟି ପାଇଖାନା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଚଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାଇଖାନା ସଂଖ୍ୟା 600 ବି ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପାଇଖାନା ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଖାନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଥୋଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁସିରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ପାଇଖାନା କଲେନି। ଆର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ନଚେତ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଜଣାଇବୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାରୁ କିଭଳି ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର, କୋରାଇ ବ୍ଲକରେ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। समय जो बुलेटिन बर्तमान खबर को एठी रखिबा। नमस्कार। नेटवर्क 18 ला रहा है